नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मारवाड़ क्या है और राठौड़ क्या है। तो जगह थोड़ी कम है, इमें थाने बता दूँ मैं, समझ लियो थे। ओ आपनो पतंगाकार आकृति को, रोम्बुस आकृति को, विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति को राजस्थान लियो। राजस्थान में ये जो जगह है इसे कहते हैं मारवाड़। क्या कहते हैं? मारवाड़, यानी जोधपुर संभाग। तो अब बात तो पता चल गई मारवाड़ की है। दूसरी बात राठौड़। राठौड़ संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट का अपभ्रंश हुआ है। संस्कृत भाषा में एक शब्द था राष्ट्रकूट, उसका अपभ्रंश होकर क्या बन गया? राठौड़। राष्ट्रकूट एक जाति थी दक्षिण भारत में, ठीक है। तो वो यहाँ गुर्जर प्रतिहारों पर आक्रमण करते हैं राजा ध्रुव के द्वारा, तब यहाँ पर आकर इनका कोई वंशज रह जाता है। कुछ लोगों की ये मान्यता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राव सिंहा जो कन्नौज के शासक थे, जयचंद गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान को नाम सुनडो सी, बांगो ससुरो, बांगो कोई तो क्या भतीजो है, कोई के बांगो पोतो है, ठीक है। तो बिंग जगह अलग अलग मान्यता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे है। मारवाड़ के राठौड़ वंश के ये जो राजा महाराजा मैंने लिखे हैं, इनका क्रम मैं 5 मिनट में याद हो जाएगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है। इधर थारो नाम की है, की भी हुआ चाहिए, घर वालों ने कुछ भी रखा हो, आज के बाद आपका नाम है राव सिंहा। क्या नाम है? राव सिंहा। क्या नाम है थारो? राव सिंहा। हाथ में के पीरियड है? चूड़ो। चूड़ो खटे गिर गयो रण में। रण कहाँ का है? जोधपुर का। शुरू के 4 राजाओं का क्रम इस प्रकार याद रखना। आपका नाम राव सिंहा, हाथ में क्या है? चूड़ा। कहाँ गिरा? रण में। रण कहाँ का? जोधपुर का। जोधा का टाबरा 5, कितना छोरा? 5। 2 को इतिहास ने सुझा दिया, 2 को इतिहास ने सुझा दिया, 1 को मैंने सुझा दिया, कितना बच गया? 2। राव सातल और राव बीका। ये क्या नाम है? राव सातल और ये बीका। इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी मिलती रहेगी। राव जोधा के बेटा कितना? 5। 2 को इतिहास ने सुझा दिया, 1 को मैंने सुझा दिया, बचे कितने? 2। एक का नाम राव सातल, दूसरे का राव बीका। सुझा, इसको आपने सुझा दिया तो इसको नहीं पढ़ना, यहां से यहां तक राजाओं का क्रम याद कीजिए। गंगा नहीं गंगा है, गंगा नहीं गंगा है। गंगा में जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, जब वो बहते हैं माल की तरह। गंगा में क्या बहता है? माल बहता है। किसकी भांति चमकता है? चंद्रमा की भांति, यानी चंद्रसेन याद आ जाएगा। जो गंगा में जो अपशिष्ट पदार्थ बहता है वो किसकी भांति चमकता है? चंद्रमा की भांति। चंद्रमा तो मोटा है। चंद्रमा क्या है? मोटा है। मोटा से मोटा राजा उदय सिंह। मोटा तो सुर भी है, सुर कहते हैं देवता को। मोटा तो गज भी है, गज कहते हैं हाथी को। और इस जय से याद आएगा जसवंत सिंह। तो यहां से लेकर यहां तक कैसे याद करना है, सुनो आप, बार बार मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। गंगा में क्या बहता है? माल। किसकी भांति चमकता है? चंद्रमा की भांति। चंद्रमा तो क्या है? मोटा है। मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है, और जैसे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का बेटा है अजीत सिंह। जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है जिसको भय नहीं होता। जीत उसी की होती है जिसको भय नहीं होता। जिसको भय नहीं होता वो हमेशा क्या प्राप्त करता है? विजय। विजय हमेशा भीम की हुई। भीम का आज तक मान है, उसके तख्तो ताज को कोई नहीं ला सका, चाहे तुम सरदारों को बुलाओ, चाहे तुम हनुमंत को बुलाओ। तो ये याद करने का क्रम है। जीत उसी की होती है जिसको भय नहीं होता। जिसको भय नहीं होता वो क्या प्राप्त करता है? विजय। विजय हमेशा किंग हुई रहे भीम की। भीम को आज तक की है मान, उसके तख्तो ताज को कोई नहीं ला सका, चाहे तुम सरदारों को बुलाओ चाहे हनुमंत को। ये राजाओं क्रम में बीच में 1-2 छूट जाते हैं जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। दोबारा यहां से लेकर यहां तक एक साथ याद कीजिए। आप सभी का नाम राव सिंहा। आपके हाथ में क्या है? चूड़ा। कहां पर गिरा था? रण में। रण कहां का है? जोधपुर का। जोधा के बेटे कितने हैं? 5। 2 को इतिहास ने सुझा दिया, 1 को मैंने सुझा दिया, कितना बचा? राव
सातल, इधर आड़ो बीका। गंगा में क्या बहता है? माल। किसकी भांति चमकता है? चंद्रमा की भांति। चंद्रमा क्या है? मोटा। मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है। जैसे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह का बेटा अजीत सिंह। जीत उसी की होती है जिसको भय नहीं होता। जिसको भय नहीं होता वो क्या प्राप्त करता है? विजय। विजय हमेशा किसकी हुई? भीम की। भीम का आज तक क्या है? मान है। उसके तख्तोताज को कोई नहीं हिला सका, चाहे सरदारों को बुलाओ चाहे हनुमंत को। अब कुछ छोटी छोटी बातें आप यहां से याद कर लीजिए। नाम में क्या लिखा है? अभय सिंह। भय नहीं था तो इसने कहा काट दो। भय नहीं था क्यों? काट दो रहे थे किन? 1730 की घटना याद कीजिए। खेजड़ी वृक्ष काटने के आदेश देने वाला व्यक्ति कौन था? अभय सिंह। गिरधर दास को आदेश दिया था। 363 लोगों ने बलिदान दिया था खेजड़ी पेड़ के साथ। फिर यहां लिखा है तख्त सिंह। 1857 की क्रांति में जोधपुर का राजा कौन था? तख्त सिंह। हनुमंत सिंह एकीकरण के समय जोधपुर का राजा था। यहीं से याद कर लीजिए तीन चीज तो। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंहा। वास्तविक संस्थापक चूड़ा था। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की। यह लिखा है गांगा। आपको याद करना है, गांगा था तो सांगा था, सांगा था तो गांगा था। यानी जब सांगा था तब गांगा ने 4000 सैनिक भेजे थे, लेकिन उनका नेतृत्व किया था मालदेव ने। मालदेव ने अपने पिता गंगा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। मारवाड़ का पहला पितरहंता कहलाता है। फिर है बीका। बीका जाकर बिका था बीकानेर में। बीका जाकर बिका था बीकानेर में, यानी बीकानेर जो जंगल प्रदेश हुआ करता था, वहां पर राठौड़ वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? राव बीका। फिर इनमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको यहीं से याद हो जाए, बस इतनी चीजें जो आपको यहां से याद हो सकती है। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा। 273 ईसा पूर्व में ही मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। राव सिंहा। उसके बाद चूड़ा। चूड़ा दूसरा राजा हमेशा राजधानी बनाता है। इसने मंडोर को राजधानी बनाया था। मंडोर को राजधानी बनाया था। मारवाड़ की पहली राजधानी राठौड़ वंश की क्या थी? मंडोर। मांडव्यपुर कहते हैं। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ है? मंडोर में है। रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं की रहने वाली थी। अब ये राव सिंहा कौन है? बात हमने की मारवाड़, तो मारवाड़ तो था जोधपुर। राठौड़ यानी राष्ट्रकूट से उत्पत्ति हुई। राव सिंहा कहाँ से आया, क्यों आया, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्रम याद हो गया? राजा महाराजा याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिए। संपूर्ण जानकारी इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अब मारवाड़ का जो मैंने कहा, मारवाड़ है, मारवाड़ का जो मैंने कहा कि जो राव सिंहा है वो कहाँ से आया, भाई वो आदमी कौन हो? अब हम मारवाड़ को पतो लगा लियो, राठौड़ को पतो लगा लियो। अब वो आयो खटू, कोई आसमान थोड़ी ना आयो। किंग वंशजों को निबिंग बारे में बात करा, वो आपनो हरियालो राजस्थान जो विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति को था नहीं ध्यान है। ठीक लगेगी? चलो जैसा भी है, हमें तो याद करना है। यानी यहाँ एक त्रिभुज की आकृति का जिला है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर। और यहाँ एक राज्य लगता है जिसका नाम है यूपी। यूपी में जगह थी कन्नौज। कन्नौज का राजा था जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल। अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अठे दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान आपके नाने लगे हो दिल्ली में। इंग एक छोरी संयोगिता भी आपकी नानी के आ गई। अब दोनों के बीच में क्या प्रेम प्रसंग हो गया। अण इन्हें कहो, अण बिना कह दियो, वही आई लव यू कोई चक्कर हो। तो इसने जब इसको कहा, पृथ्वीराज चौहान ने इसको कहा, तो संयोगिता ने कहा इश्क नहीं आसान इतना, एक आग का दरिया है, डूब कर जाना है। पृथ्वीराज चौहान की सोलारा रहना हो।
मेरी मासूम सी मोहब्बत का इतना ही तो फसाना है, मेरी मासूम सी मोहब्बत का इतना ही तो फसाना है, कागज की हवेली है और बारिश का जमाना है। कि अब क्या मिला रटू मैं। अब वो यहाँ पर आए, प्रेम प्रसंग हुआ, इनको ठा लाग्यो जयचंद गढ़वाल ने, अन छोरी ने बुला लियो। छोरी ने बुला गए, एक दरबार लगायो मोटो सारो, बिंगो नाम हो स्वयंवर, यानी अपनी इच्छा से। स्वयंवर का मतलब था अपनी इच्छा से तू जिसे चाहे उसको अपना पति चुन सकती है। अब मैंने एक बात समझ को नहीं आई, भी वो जयचंद गढ़वाल अठू योगिता ने वापस बुला लिया, स्वयंवर रच दे, तो आठ है को पंडित जी के बताए पर थोड़ी चलने लग रही, आपके इच्छा हो तो चुनने लग रही पृथ्वीराज चौहान ने। इसने स्वयंवर रच दिया और पृथ्वीराज चौहान का जो पुतला है वो ऐसे दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। अब अन पुतला ने माला पहना दी। ये बात को पता चल गया पृथ्वीराज चौहान ने। छोरी की बात तो बड़ी आगे बढ़ गई। इसके पास एक घोड़ा होता था जिसका नाम था नाट्य रंभा। नाट्य रंभा नामक घोड़ा था। वो घोड़ा पर बैठ गए, संगीता ने उठा के लिया है और वो गानों थे सुने उसी, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से। तो प्रश्न थारू है कि बाप के घर में उठा के ले। जयचंद गढ़वाल गए, संगीता के बाप के घर में उठा के ले, इन्हें उठा के लिए। अब इन्हें उठा के ले, इन साहब ब्याह कर लियो। इसी को कहते हैं राक्षस विवाह, या इसे ही बोलते हैं गंधर्व विवाह। अब बाप के घर में छोरी बाजे, बाप को तो अपमान होना ही हो। अन भाई फोन लगायो मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने आते ही आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज चौहान पर। 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। के नाम हो युद्ध को? तराइन का प्रथम युद्ध। इंगे अंदर तो जीत गयो पृथ्वीराज चौहान। अन फिर दूसरा आक्रमण कर दियो, लारा थोड़ी हटनो से योगिता चाहिए। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, इसके अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया। दूसरे में कौन जीत गया? मोहम्मद गोरी जीत गयो। पृथ्वीराज चौहान ने बंदी बना लियो। अब इन्हें सहयोगिता मिली को नहीं, तो इसने क्या किया? मोहम्मद गोरी ने, जिस व्यक्ति ने इसको बुलाया था जयचंद गढ़वाल ने, तो मोहम्मद गोरी ने वापस आक्रमण कर दिया जयचंद गढ़वाल पर। 1194 ईस्वी में, 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, चंदावर का जो युद्ध है वो जयचंद गढ़वाल व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था कन्नौज में। तब जयचंद गढ़वाल का कोई तो किताब कहती है कि भतीजा था, किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि ये उसका पुत्र था, जिसका नाम था राव सिंहा। अब जो राव सिंहा है, जब यहाँ कत्लेआम मच रहा था, मोहम्मद गोरी खून खराबे कर रहा था, तब राव सिंहा भाजो, बड़ो बहादुर हो गई। बास तो रुक्यो को नहीं, पूर्वी दिशाओं हो गयो और वो हटा गयो मारवाड़ में। मारवाड़ में जगह थी पाली, पाली में पहुंच गया राव सिंहा और यहां पर आकर इसने राठौड़ वंश की नींव रखी। ध्यान लाग गयो कि राव सिंहा कौन हो। इस राव सिंहा को बताने के लिए इतनी कहानी बतानी पड़ी। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक था राव सिंहा, वो यहां का वंशज था। यानी कई किताबें भी ये कहती है कि बंदायूं का गवर्नर भी था, यानी बंदायूं का शासक था ये। अब मोहम्मद गोरी जो है, इसी के साथ आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत में आए, अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया, तब राजस्थान में राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस संजरी गांव में हुआ था। इनका उर्स 1 रजब से 6 रजब तक भरता है। अजमेर को कर्मस्थली बनाया। अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं। तो भारत में अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश है। भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर, राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है अजमेर। मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है, इनके राजाओं की जानकारी मैंने आपको बताई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजाओं का क्रम तो हमें याद हो। जब हमें बेस याद होगा तभी तो आगे वाला याद होगा, क्योंकि बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। तो हमें
पहले इनके राजाओं का क्रम याद होना चाहिए, जिस टॉपिक को पढ़ते हैं वो क्या है क्या नहीं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे।